दोस्तों, आज मैं इंटरनेट का सबसे डेंजरस काम करने जा रहा हूँ। GTA 6 फेल क्यों हो सकता है, इस पर बात करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले रॉकस्टार फैंस से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे घर पे बम मत गिरा देना। मैं बस थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहा। तो चलो सब कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क है हाइप। GTA 6 कोई नॉर्मल गेम नहीं है, ये वो गेम है जिसका लोग एक डेकेड से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने स्कूल में GTA 5 खेला था और अब वो जॉब कर रहे हैं। इतना लंबा वेट गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत रेयर होता है और प्रॉब्लम गेम की क्वालिटी नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस हैं। सोचो लॉन्च डे पर क्या होगा, करोड्स ऑफ प्लेयर्स एक साथ गेम में घुसने की कोशिश करेंगे। अगर सर्वर्स पर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लोड आ गया तो लॉगिन इश्यूज़, डिस्कनेक्ट्स, क्यूज़ या टेम्परेरी सर्वर क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। अब सर्वर इश्यू कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़े ऑनलाइन लॉन्चेस में ऐसा हो चुका है। लेकिन GTA 6 के साथ प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेम लॉन्च नहीं हो रहा, यहाँ 10 साल की एक्सपेक्टेशंस लॉन्च हो रही हैं। जब लोग इतने सालों तक वेट करते हैं तो उनके दिमाग में GTA 6 एक गेम नहीं, एक परफेक्ट एक्सपीरियंस बन जाता है। और अगर लॉन्च के पहले ही दिन उन्हें एरर स्क्रीन, क्यू या सर्वर प्रॉब्लम मिल गई तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन इंस्टेंटली नेगेटिव हो सकता है। एक छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत बड़ी लग सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी 7वें आसमान पर हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर हो तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह बन जाती है। इसीलिए GTA 6 का पहला रिस्क गेम के ग्राफिक्स, स्टोरी या गेम प्ले नहीं है। उसका पहला रिस्क है उसके खुद के अराउंड बना हुआ अनबिलीवेबल हाइप। अब दूसरा रिस्क है रूमर्स और फैन एक्सपेक्टेशंस का माउंटेन। GTA 6 के अराउंड इतने सालों से इतनी लीक्स, थ्योरीज और रूमर्स चल रहे हैं कि अब कुछ लोगों को खुद नहीं पता कि एक्चुअल गेम मेन काया कंफर्म है और काया सिर्फ इंटरनेट की इमेजिनेशन है। कोई बोलता है हर बिल्डिंग एंटर कर पाओगे, कोई बोलता है हर NPC की अपनी यूनिक लाइफ होगी, कोई बोलता है मैप इतना बड़ा होगा कि ट्रैवल करते करते रिटायरमेंट आ जाएगी। और कुछ लोग तो GTA 6 को गेम कम और रियल लाइफ सिम्युलेटर ज्यादा समझने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए कि कोई रूमर 5 लाख लाइक्स ले आए उसका मतलब ये नहीं कि वो फीचर गेम में भी होगा। और अगर लॉन्च के बाद प्लेयर्स को पता चला कि उनके फेवरेट रूमर्ड फीचर्स एक्चुअली गेम में हैं ही नहीं, तो डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो सकती है। सबसे फनी बात यह है कि रॉकस्टार को कभी कभी उन फीचर्स के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है जो उन्होंने प्रॉमिस ही नहीं किए, क्योंकि प्रॉमिसेस रॉकस्टार ने नहीं, इंटरनेट ने किए होते हैं। और जब इंटरनेट एक्सपेक्टेशंस सेट करता है तो उन्हें सेटिस्फाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए GTA 6 का रिस्क सिर्फ गेम के अंदर नहीं है, रिस्क उन एक्सपेक्टेशंस में भी है जो फैंस ने खुद अपने दिमाग में क्रिएट कर ली हैं। और अगर रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच गैप ज़्यादा बड़ा हुआ तो चाहे गेम अमेजिंग ही क्यों ना हो, कुछ लोगों को फिर भी लगेगा कि GTA 6 उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, परफॉर्मेंस इश्यूज। देखो, GTA 6 जितना बड़ा और एम्बिशियस गेम लग रहा है, उतनी ही बड़ी चैलेंज उसको स्मूथली रन करवाना भी है। ट्रेलर में सब कुछ अमेजिंग दिखता है, ग्राफिक्स, लाइटिंग, NPCs, डिटेल्स सब नेक्स्ट लेवल लगता है। लेकिन असली टेस्ट ट्रेलर नहीं होता, असली टेस्ट होता है जब लाखों प्लेयर्स लॉन्च के दिन गेम को अपने कंसोल्स और PCs पर चलाते हैं। और यहीं पर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। अगर गेम में FPS ड्रॉप्स आए, अगर स्टटर्स होने लगे, अगर परफॉर्मेंस डिफरेंट एरियाज में इनकंसिस्टेंट हो तो प्लेयर्स इंस्टेंटली नोटिस करेंगे, क्योंकि GTA 6 से लोग सिर्फ अच्छे ग्राफिक्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया स्मूथली भी चले। और जितना बड़ा ओपन वर्ल्ड होता है, ऑप्टिमाइजेशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। सोचो अगर किसी प्लेयर ने ईयर्स तक वेट किया हो और लॉन्च के दिन उसका एक्सपीरियंस लैग स्पाइक्स और फ्रेम ड्रॉप्स से भरा हो, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आएगी, सोशल मीडिया पर कंपैरिजंस शुरू हो जाएंगे, मीम्स बनेंगे, क्लिप्स वायरल होंगी और फिर डिस्कशन गेम की ग्रेटनेस से हटकर परफॉर्मेंस इश्यूज पर शिफ्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि GTA 6 पूर्ली ऑप्टिमाइज्ड होगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि गेमिंग हिस्ट्री में बहुत बड़े गेम्स लॉन्च के टाइम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं। और अगर GTA 6 के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो उसकी हाइप की वजह से क्रिटिसिज्म भी नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा गेम उतनी बड़ी स्क्रूटनी। तो दोस्तों, ये थे 3 रीजंस जिनकी वजह से GTA 6 प्लेयर्स को डिसअपॉइंट कर सकता है। और हाँ, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है आई कि कुछ लॉग इंट्रो में हाई माइनक्राफ्ट पार्कोर ढूंढने लगते हैं। अगर इस वीडियो पर 10 लाइक्स आ गए तो पार्ट 2 पक्का लाऊंगा। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और फॉलो/सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।